हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके लिए यानी सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और हायरोफेंट एनर्जी है। अभी तक तो अच्छा है सब कुछ। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। द लवर्स कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस है, काफ़ी स्ट्रांगली आया है टॉरस, सजिटेरियस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपके पर्सन ना ड्यूअलिटी में है, यानी इनके माइंड में अभी 2 सिचुएशन है, उनमें से किसी एक को ये चूज़ करने वाले हैं। एक सिचुएशन इनको ले जाती है आपकी ओर, एक सिचुएशन आपसे दूर ले जाती है इनको। ओके, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके अगेंस्ट बनी हुई है, इसलिए ना चाहते हुए भी इनको शायद दूसरा वे चूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं अभी राइट नाउ आपसे, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे दूर जाने की कोशिश में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और दे रियली डोंट नो कि चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी और क्या आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं, क्या फ्यूचर है भी या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत सोच रहे हैं। ओके, हालांकि अभी तक कुछ डिसीज़न उन्होंने फाइनल नहीं लिया है। सो देखिए 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली आप दोनों के बीच में इमोशनल सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे एक टाइम पे, जिसकी वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टेंट फील होता था। और ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही है, आपको भी यही चीज़ फील हो रही है कि कुछ चीज़ें इमोशनली डिस्टेंट होती चली गई, आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब देखिए कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप दोनों इसको सही भी करना चाहें तो इसमें टाइम लगेगा। ओके, और इतना टाइम मुझे नहीं लगता आप दोनों में से किसी के एक के पास भी है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। लकीली यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को वापस अपनी लाइफ में, देन कुछ हो सकता है। ओके, अदरवाइज़ अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि यूनिवर्स पे जो होगा देखा जाएगा टाइप, तो इन दैट केस मुझे लगता है कि आपके लिए फिर यूनिवर्स वही करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है फॉर फ्यूचर, देन आपके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखा जाए तो इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल रहे हैं कुछ टाइम से। तो नाउ हो सकता है जब आपने यूनिवर्स पे ही चीज़ें छोड़ी हुई हैं तो यूनिवर्स हो सकता है कट ऑफ कर दे हमेशा के लिए। हालांकि मुझे अभी एक चांस दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक चांस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये एक चांस ले सकते हैं, एंड ये चांस जो है ये इसी हफ्ते लेने वाले हैं। हो सकता है कि वीकेंड पर लें, लेकिन लेंगे।
ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा मे भी हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दें आपसे रिलेटेड हो जो, ओके। और आप मतलब आपको प्रोवोक करने की कोशिश है, एक तरह से आपको आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश है, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश है इस पर्सन की, ताकि आप अपने मुंह से कुछ बातें निकाल सकें, ओके, और फिर उनको भी बात करने का मौका मिल जाए, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड अगेन मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये पर्सन चांस ज़रूर लेंगे अगर आपकी अटेंशन उनको मिलती है। सपोज़ आपने उनको रिप्लाई कर दिया या आपने अपनी तरफ से कमेंट कर दिया किसी चीज़ पर, या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ भी ग्रीन सिग्नल दिखाया, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, क्योंकि दे रियली डोंट वांट टू लूज़ यू। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों के बीच में जो भी है रिलेशनशिप ठीक है, मतलब अच्छा है आपका रिलेशनशिप, लेकिन वो डिस्टेंस हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड से ये पर्सन इसको ठीक करने के लिए तैयार है। हो सकता है, मैंने कहा ना, ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखिए आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली दे विल कम, ओके। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट अगर आपने परचेज़ करना है तो अभी आप खरीद सकते हैं। हालांकि अभी रीस्टॉक मुझे करना है, पुराना स्टॉक ख़त्म हो गया है, जो अभी पीछे जिन्होंने भी ऑर्डर किया था, अब जब तक आपको ये रीडिंग मिलेगी तब तक शिप हो चुका होगा, और शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको मंडे को मिलेगी भाई, जिन्होंने भी ऑर्डर किया था, ठीक है। तो आप सभी का अभी शिप होने वाला है कुछ ही देर में। बाकी भाई जिनको ऑर्डर करना है नया ऑर्डर लगा सकते हैं, आपके लिए मैंने अभी भी ओपन छोड़ा हुआ है उसको, ओके। मतलब मैंने अभी उसको दिखाया हुआ है क्वांटिटी हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास अभी क्वांटिटी आनी है, लेकिन यस क्योंकि उसका मैंने टाइम जो है एनर्जाइजिंग का वो रखा हुआ है 15 डेज़ लेटर, ओके। तो आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपना ब्रेसलेट सिक्योर कर सकते हैं राइट नाउ। इसके अलावा हम अब आगे भी कुछ और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे कि मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर किसी को वो ऑर्डर करना है तो मैं उसके लिए आप बस मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा कि मुझे वो चाहिए, तो भाई देखो मैं डेफिनेटली आपके लिए अपनी वेबसाइट पर उसको लगा दूंगा। और जो जो ऑर्डर आएंगे, क्योंकि वो 15 डेज़ लेटर ही मैं एनर्जाइज़ कर पाऊँगा आपके लिए पर्सनली, तो वो उस बीच में जितने भी ऑर्डर आएंगे मैं उन सभी को एनर्जाइज कर दूंगा, ओके। अलग अलग एनर्जाइजिंग प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये है। अब तीसरी बात ये है भाई देखो, मैंने अभी अपनी वेबसाइट पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट दिया है पर्सनल रीडिंग्स पर। जिसको भी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो वो मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है अभी, ओके। उसके लिए कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है। जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट पे आपको कूपन कोड लगाना है वो आपको इसी वीडियो के एंड में, एक एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिया होगा, उसको आप क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट काम कैसे करता है, ओके। तो उस पर डायरेक्टली जा कर के आप देख सकते हैं, ओके। नाउ अब बात करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से जैसे कि मैंने बताया, दिस पर्सन इज़ कमिंग स्लोली बट श्योरली, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन अब आपके पास आने वाले हैं, ये तो पक्का हो गया है, इस हफ्ते आएंगे और आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, अपना विचार व्यक्त करेंगे, बताएंगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं इन फ्यूचर, इनके मन में क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पर्सन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं जिसे आप शायद डिनाई ना कर पाएँ, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये ऑफ़र किस तरह का हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी है तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आ रहे हैं, और सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही नहीं, ये इसको और आगे तक ले जाना चाहते हैं। मतलब इसको हो सकता है शादी में तब्दील कर दें, या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक ट्रेडिशनल वे में
कुछ रिचुअल्स के थ्रू या जैसे भी करके वो एक दूसरे के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इस तरह का कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ओके। क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है काफ़ी ज़्यादा, उसको ये भरना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। आप भी ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन बस शुरुआत कोई नहीं कर पा रहा है। अब वो शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि अब ये एनर्जी सेम है, ओके, सेम एनर्जी है। इसमें भी क्लियरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज का ऑफर दे सकते हैं आपको, सीरियस हैं आपको लेकर के, और इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे। बट यस, मैं अभी भी ये बता दूं, थोड़ी बहुत ईगो का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ईगो है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ट्स भी है। हालांकि आप जो है ना अभी रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप को। आई डोंट नो वाई, बट यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से एक बैरियर है, इस पर्सन को वो बैरियर फेस करना पड़ सकता है, ओके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ हो। अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया हुआ है तो आप शायद उनको जवाब नहीं देंगे इस हफ्ते, उनका जब मैसेज आएगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, ओके। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द लवर्स कार्ड से। लेकिन वो डिसाइड करके आए हैं कि आपसे बात तो करनी है, चाहे आप इसको इग्नोर करें चाहे ना करें, ओके। ये पर्सन आपके पास बात रखने के लिए ही आ रहे हैं इस वीकेंड पे। मुझे लगता है वो अपनी तरफ से आपसे मिलने के लिए कहेंगे कि लाइक वो मिलना चाहते हैं एक बार, लास्ट बार ही से ही, लेकिन एक बार मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, साथ में बैठ करके बात करना चाहते हैं, अपने दिल से दिल की बात करना चाहते हैं। एक स्पेशल कनेक्शन वो फील करते हैं आपके और उनके बीच में, जो भुलाए नहीं भूलता। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है द लवर्स कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं ये अभी देख लीजिए, मैं इतना कहूँगा कि इनके साथ आपकी ना काफ़ी अच्छी बातचीत होने वाली है, ओके। ये वीकेंड आपका बातों में ही गुजरने वाला है इस पर्सन के साथ, यानी एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है यहाँ से। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो जाएगा। ये ज़रूर है कि अब जो चीज़ें अभी तक नहीं कही गई थी वो कही जाएंगी, ओके। आई मीन क्लियर ट्रुथ सामने आने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गए थे। एक तरह से विक्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि आप भी ये चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है। ये पर्सन बैलेंस बनाने के लिए ही आ रहे हैं और आप भी वही चाहते हैं। इनकी तरफ से अगर शुरुआत होगी तो डेफिनेटली आप भी तैयार बैठे हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक दूसरे से मीटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। नई शुरुआत हो सकती है बिल्कुल, और ये स्टेबल न्यू बिगनिंग है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, स्टेबल न्यू बिगनिंग है। लेकिन अभी भी मैं इतना कहूँगा कि आप जो है काफ़ी हद तक अभी भी रूड हैं, या यूँ समझ लीजिए, रूड नहीं कहना चाहता, लेकिन यस इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप अभी रेडी नहीं हैं। आप अभी, आपके अंदर अभी भी कुछ गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के। आई डोंट नो क्या है, लेकिन यस कुछ चीज़ों को लेकर के गुस्सा है जो अभी भी अनरिजॉल्व हैं। हालांकि क्लैरिटी ये देने वाले हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, लेकिन लॉजिकली आप अभी भी कुछ हद तक इस पर्सन के अगेंस्ट हैं, ओके। आई डोंट नो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसके बाद, लेकिन यस मुझे यहाँ पर ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग आने वाली है। अब देखिए मुझे लगता है क्योंकि अप्रैल जो महीना होता है वो ब्लॉसमिंग का ही होता है, और नई नई शाखाएं आती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल आते हैं।
वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी होने जा रही है और आप पीसफुल होने वाले हैं। पीसफुल रह कर के डिसीज़न लीजिए, मुझे लगता है आप हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ फिर से वापस से शुरू कर सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहे होंगे दो एंड स्क्रीन, एक ले जाएगा आपको करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, दूसरा आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के बारे में, और कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।